हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुंबई ट्रेडर संचित एंड आज हम बात करेंगे 8 अगस्त के बारे में कि ट्रेड सेटअप्स कहाँ पे थे, आज कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे। सो बेसिकली आज के ये जो लाइंस है वो फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ मैं और फुल फ्रेश चार्ट देखेंगे। कुछ नहीं, पिवट लगाया हूँ मैं सिर्फ। अभी देखते हैं। दिस वॉज अ येस्टरडेज चार्ट ऑफ फ्राइडेज। ये जो मोमेंटम हुआ था, ये देन ये गेटिंग, ये देखो। कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ। 2 दिन से लर्न कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ। ये आया, ये आके इधर आया। गेटिंग दिस विल बी एक्ट एज सपोर्ट। ठीक है, हम लोग तो ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे स्टार्टिंग में, तो देखते हैं ट्रेड पॉसिबिलिटी कहाँ थी। सो एज अपने को दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये वाला। ठीक, दिस ओपन इन बिटवीन आर S1 एंड अपना CPR के बीच में ओपन हुआ था, नीचे आया। ये अभी ये वाला जो जोन था ये एज इन सपोर्ट था। इसको हम लोग ना मतलब पहले ही मार्क करके बना के रख देते थे एक्चुअली। ये वाला जोन देखो, ये एज इन सपोर्ट एक्ट कर रहा था। ओके, क्या हुआ, मार्केट ने ओपन होते ही नीचे आया, ये ब्रेक किया, इमीडिएट ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से पुल बैक लिया। यहाँ से ये गिरता था और ये लो टेकआउट होता था ना, हम लोग डेफिनेटली पी की पोजीशन बनाते, बेसिकली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते। बट इसने क्या किया, यहाँ पे बाउंस लिया, पुल बैक किया एंड देन इट ब्रेक्स। ओके, तो जब इसने ये वाला ब्रेक किया तो कंफर्म हो गया कि भाई ये ऊपर जाने को ट्राई कर रहा है, पर देखते कहाँ तक जा सकता था। ये से ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, हम लोग उसको ब्रेक करने के बाद एंट्री ले सकते थे। बट एक सीन था, हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे क्या, आप बताओ मुझे। ये जो ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? जस्ट बिकॉज ये CPR है, इसको हम लोग होम बोलते हैं, जहाँ पे प्राइस अट्रैक्ट करता है आने को एवरी टाइम। सो ये ब्रेकआउट तो दिया है, पर इस पिवट पे आया है, क्या पता ये यहाँ से घूम जाए, हाई पॉसिबिलिटी। सो हम लोग ने क्या किया, नहीं लिया, यहाँ पे एंटर नहीं किया, मार्केट को जाने दिया ऊपर। वैसे भी ये ऊपर नीचे से आया था, तो एक पुल बैक तो ज़रूरी था। सो इसने ये ब्रेक किया, उसके बाद CPR भी ब्रेक किया। जब CPR ब्रेक होता है ना एंड देन इट रीटेस्ट के लिए आता है ना, तब एंट्री लेना एक सेटअप में बनता है। तो जैसे ही आया, नीचे आया, और ये वाला कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है बताओ मुझे। दिस, वो भी एट पिवट पे, और उसका हाई टेकआउट हो गया। सो यहाँ पे एंट्री करे कि नहीं करे? डेफिनेटली करेंगे ना। सो दिस कुड बी योर फर्स्ट एंट्री, जहाँ पे हम लोग ट्रेड बना सकते थे लॉन्ग की पोजीशन। यहाँ पे हाई टेकआउट होते ही नहीं तो इमीडिएट भी बना देते, वैसा कुछ नहीं था। SL रखते, टारगेट 1:5 वगैरह प्लान करते, तो 1:2 भी गया, 1:2.5 भी गया, पर ठीक है जो भी है अपना। नहीं तो R1 प्लान करो आप और ट्रेल करते चलो, जो भी है ट्रेल करते चलो। सो दिस वॉज आ फर्स्ट सेटअप। सेकेंड सेटअप क्या हुआ कि ये वाला अभी देखो, ये प्रीवियस डे का हाई था, ये वाला प्रीवियस डे का हाई था, और ये वाला प्रीवियस डे का लो था। हाई और लो भी अपन ने मार्क कर लिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये यहाँ पे तो ब्रेक किया था, बट सस्टेन ही नहीं कर पाया। और एक कैंडल बनती और ऊपर आता, और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनती, मतलब इधर और एक कैंडल बनती, एंड देन पुल बैक होता,
पुल बैक होता और इधर एक नेगेटिव कैंडल बनती ना, तो हम लोग इधर का एसएल देखे यहाँ तक प्लान कर सकते थे, पर इधर एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। मार्केट ने क्या किया, ऊपर आया, ऊपर की जगह ब्रेक किया एंड देन इट टुक सपोर्ट एट CPR एंड देन इट शूट अप। गॉट इट? ठीक है, चलो दूसरा सेटअप का बन रहा था, ये प्रीवियस डे हाई था। नो डाउट मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बहुत लोगों का मतलब सेलर्स भी एक्टिवेट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से ही तो मार्केट ने एक मिनट क्यों सेलर्स एक्टिवेट रहेंगे वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्यों रहेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से यू टर्न लिया था, यहाँ से यू टर्न लिया था मार्केट ने, तो यहाँ पे जब आएगा मार्केट फिर से, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे, तो यहाँ पे भी मार्केट को पुश करेंगे। किया पुश, डेफिनेटली किया। पुश करने के बाद ये एक पैटर्न में क्रिएट हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। मैं आप लोगों को अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ, रुको। ये ट्रेंड लाइन है, ये देखो, ये और ये हम लोग ने ट्रेड तो नहीं लिया, यहाँ पे देखेंगे मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, और ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए हम लोग को, चाहिए हॉरिजॉन्टल। ये देखो यहाँ पे कैसा ट्रेड करते थे, कुछ नहीं कुछ नहीं करना है। ये जैसा ही यहाँ पे आया, इसने रेजिस्टेंस फेस करना चालू कर दिया। कुछ स्ट्रॉन्ग फॉल था नहीं था, इसका मतलब बायर्स आर स्टिल इन कंट्रोल। आया इधर सस्टेन किया एंड देन इट ब्रेक तो किया और दोनों लेके गया, ये भी रेजिस्टेंस दोनों को लेके गया, ये और ये दोनों को एक ही कैंडल लेके गया, मतलब देयर वर स्ट्रॉन्ग बायर्स, राइट। तो ये क्या करेगा, ये आएगा और ये रेजिस्टेंस जो था वो एज एन सपोर्ट एक्ट करेगा, वहाँ पे आके एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, बेसिकली सपोर्ट लेगा और वहाँ से भागना चालू करेगा। तो ये आया ऊपर, ये नीचे आया, ये भी एक कैंडल बना। ये कैंडल भी आप लोगों को पता है कैंडल स्टिक पैटर्न में ही है। ये इंडिकेट करता है कि देर इज़ बायर्स एक्टिवेटेड ओवर हियर। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक एंट्री बनाते थे, दिस कुड बी योर सेकेंड एंट्री। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, हाई पे एंट्री करेंगे, वही कैंडल का लो एसएल रख देंगे, 1:1.5 या 1.2 ले लेंगे। कितना आया इसने, तो 1:3 दिया है। 1:3 नहीं प्लान करेंगे, 1:1.2 विल डू, यस। और एल्स 100 पॉइंट्स भी चलेगा, लाइक 100 पॉइंट मिल रहा है एग्ज़िट, 100 पॉइंट लाइक मिल रहा है एग्ज़िट। ओके, अभी क्या दूसरा बन रहा है बताओ। देखो ये तो हो गया यार प्रॉपर, कहाँ तक आया इसने, तो स्टार्टिंग में R1 तक आया था ये जब पिवट तोड़ा था। अब फिर से इसने ब्रेकआउट दे दिया, R2 पे आया, गेटिंग माई पॉइंट, यस। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी थी ट्रेड करने के लिए बताओ मुझे, कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है तो बताओ, ट्रेड करने जैसा कुछ है। अभी ये एक ट्रेंड लाइन है, पर कुछ ट्रेड करने जैसा है। जब मार्केट बुलिश है तो सेल साइड एंट्री लोगे, ब्रेकआउट तो दे दिया है, ये ब्रेकआउट तो दे दिया है, पर एंट्री ले लोगे तो ले लो, ऐसे लेट करवाओ। So this were the only 2 trades possible for this day. So I hope you all like it. That's it for the day. Bye bye. If you like our video, please do like, share and subscribe. Bye.